हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल शर्मा इंजीनियरिंग क्लासेस के अंदर। दोस्तों, राजस्थान की भर्तियों को लेकर काफ़ी उथल पुथल चल रही है प्रशासन के अंदर, सिस्टम के अंदर, बोर्ड्स के अंदर। जैसे कि एक मेन मुद्दा जो उठ रहा है वो है EWS आरक्षण के बारे में। तो EWS आरक्षण को लेकर के अभी हाल ही में राज्य सरकार ने ट्वीट किया है। वो ट्वीट क्या है दोस्तों कि क्या फॉर्म दोबारा भरने होंगे। काफ़ी सारे अभ्यर्थियों के चेहरे पे टेंशन नजर आ रही है। लोग यूँ कह रहे हैं कि सर क्या वन रक्षक, वनपाल, RSM-SSB, पटवार, JN, ग्राम सेवक, इनके फॉर्म क्या हमें दोबारा भरने होंगे? और क्या सर सेंटर्स जो हैं, जो आपके एग्ज़ाम के जो सेंटर हैं, क्या वो राजस्थान के अंदर ही आएंगे या बाहर आएंगे? इनको लेकर के काफ़ी गहन चर्चा की गई है दोस्तों बोर्ड के अंदर। EWS आरक्षण को लेकर जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है, उन्होंने जो है स्पेशली ट्वीट किया है। वो ट्वीट क्या क्या किए गए हैं दोस्तों, और क्या क्या जो बोर्ड ने है अपने बदलाव किए हैं, वो मैं आज की इस वीडियो में आपके साथ बिल्कुल डिस्कस करूंगा। तो जो लोग इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों, बिल्कुल लास्ट तक देखना, फिर मत कहना कि आपका कोई डाउट रह गया, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी EWS आरक्षण का बहुत बड़ा मुद्दा फैला हुआ है, और इसको लेकर के RSM-SSB की जितनी भर्तियां हैं और इसके अलावा जो राजकीय सेवाओं की जितनी भर्तियां हैं उनको लेकर के सरकारी उथल पुथल चल रही है। तो उसके अंदर क्या है कि कई वैकेंसीज में गवर्नमेंट ने कहा है कि फॉर्म दोबारा भरो भाई, ठीक है ना, और कईयों में नहीं भरने होंगे। तो क्या है वो फंडा, वो मैं आज के इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा दोस्तों। आपको क्या करना है, बिल्कुल लास्ट तक वीडियो देखनी है, बिल्कुल लास्ट तक। देखिए दोस्तों, स्टार्टिंग में मैं आपको दिखाता हूँ। 6 अप्रैल 2021 को 10:29 पे ट्वीट आया था, ठीक है। माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का ट्वीट आया था इसके ऊपर, ठीक है। ये ट्वीट मैं आपको दिखाता हूँ। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, अशोक गहलोत ऑफिशियल ट्वीट है ये, ठीक है। इसमें क्या कहा गया है, EWS आरक्षण जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के आरक्षण को लेकर के उथल पुथल हुई थी। तो EWS आरक्षण में आयु सीमा तथा फीस में छूट संबंधी बजट घोषणा को लागू करने के लिए संबंधित विभागों के सेवा नियमों में संशोधन की प्रक्रिया जो है वो 15 अप्रैल तक पूरा करने के निर्देश दिए, ताकि प्रक्रिया अधीन भर्तियों के लिए अग्रिम कार्यवाही की जा सके। इस नोटिस का मतलब क्या है दोस्तों मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, ताकि आपको नोटिस की एक एक लाइन को समझा पाऊंगा ना। आपने हो सकता है नोटिस तो पढ़ लिया होगा कई लोगों ने, लेकिन इसकी एक एक लाइन को समझ नहीं पाए होगे, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, EWS आरक्षण को लेकर क्या है कि दो मेन मुद्दे उठे थे, एक आयु सीमा और दूसरा फीस में छूट। जो आर्थिक रूप से कमजोर जो छात्र या छात्राएं हैं, उन्होंने कहा था हमें भर्तियों में आयु सीमा में छूट दो। मान लो किसी की 27 है तो उसको 30 करो, किसी की 25 है तो उसको 27 करो, इस तरह से मतलब हमें छूट चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कहा था हमें फीस में भी छूट चाहिए। मान लो कोई वैकेंसी उसकी 1400 रुपये फीस है, लेकिन हमें इसके अंदर छूट चाहिए क्योंकि हम लोग आर्थिक रूप से कमजोर हैं। तो इसको लेकर के राज्य सरकार के अंदर क्या है कि अलग अलग बजट की घोषणा को लागू किया गया है। इसके तहत अशोक गहलोत जी ने ये निर्देश दिए हैं कि जो इसमें जो नियम है उसमें जो संशोधन हो रहा है, जो बदलाव हो रहे हैं, उन्हें आप 15 अप्रैल तक पूरा करो, ठीक है ना। यानी कि अब आपको एक अच्छी खुशखबरी ये है, आपको डेडलाइन दे दी गई है 15 अप्रैल। 15 अप्रैल तक आपको कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ देखने को मिलेगी आपकी वैकेंसीज को लेकर के, ठीक है ना। अभी आगे और सुनिए, अभी खत्म नहीं हुई बात मेरी। 15 अप्रैल तक पूरा करने के निर्देश दिए हैं, ताकि जो बाकी की जो प्रक्रियाधीन भर्तियां हैं, जैसे कि ग्राम सेवक हो गया, पटवारी हो गया, वन रक्षक हो गया, वनपाल हो गया, इनके लिए अग्रिम कार्यवाही की जा सके। यानी कि इनके लिए मॉड्यूल सेट किया जा सके कि हम इनके एग्जाम कब लेंगे, क्योंकि अभ्यर्थी भी काफ़ी निराश हो चुके हैं। क्योंकि पहले तो रीट का एग्जाम पोस्टपोन्ड हुआ, उसके बाद में वन रक्षक वनपाल के पोस्टपोन्ड होते जा रहे हैं, तो अभ्यर्थियों का भी इंतजार था। तो अशोक गहलोत ने कहा है कि 15 अप्रैल तक आप क्या करो, ये कार्रवाइयां जो है वो संपन्न करके और इस मुद्दे से निकल के आप इस मुद्दे पे आ जाओ। प्रक्रियाधीन जो भर्तियां हैं उनके लिए आप कार्रवाई करनी स्टार्ट कर दो। तो अच्छी न्यूज़ ये है दोस्तों, 15 अप्रैल तक का वेट कीजिए। 15 अप्रैल के बाद आपके लिए आपके पास एक अच्छा नोटिस होगा, कुछ ना कुछ एक अच्छा बदलाव आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। ये तो था इनका पहला ट्वीट। अगला ट्वीट मैं आपको दिखाता हूँ। इन्होंने कहा था न्यायालयों में लंबित भर्ती परीक्षाओं को जल्द निस्तारित कराने के लिए संबंधित विभागों के प्रमुख सचिवों को निर्देश दिए कि वे राज्य महाधिवक्ता से चर्चा कर विधिक प्रक्रिया पूरी कराएं। क्या है, जैसे राजस्थान हाई कोर्ट में काफ़ी सारी वैकेंसीज को लेकर जो याचिकाएं गई थी, ठीक है ना, याचिकाएं दर्ज कराई गई थी, उसको लेकर भी अशोक गहलोत जी ने कहा है कि वो जो न्यायालयों में जो लंबित परीक्षा है उनको भी जल्दी निस्तारित करें। और इसके लिए जो प्रमुख सचिव हैं, जो विभाग के जो प्रमुख सेक्रेटरी होते हैं, एग्जामिनेशन सेक्रेटरी, उनको ये ऑर्डर्स दिए गए हैं कि वो राज्य महाधिवक्ता यानी कि हाईकोर्ट से बात करके विधिक प्रक्रिया यानी जो कानूनन जो प्रक्रिया है वो पूरी कराएं। और इसके बाद जो वैकेंसियां हैं उन वैकेंसियों को आगे क्या करें, वो
लॉन्च करें, ठीक है ना, आगे उनके एग्जाम कंडक्ट करवाएं। तो जो देखो, पहली बात तो ईडब्ल्यूएस वालों का पता लग गया आपको कि 15 अप्रैल तक आपका फैसला आ जाएगा। उसके बाद जिन्होंने हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर की थी उनका भी फैसला बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि उसका भी नोटिस जो है राज्य सरकार की तरफ से दे दिया गया है। दोस्तों यहाँ पे खुशी की बात यह है कि आपको मैं ऑफिशियली दिखा रहा हूँ कि खुद अशोक गहलोत ने ये बात कही है, तो जाहिर सी बात है कि इनके ऊपर अब ना कोई कार्रवाई तो की जाएगी। तो अब आपको निराश होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, अब आपको जल्द ही आपके एग्जाम जो है वो देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये तो था सेकंड ट्वीट। थर्ड ट्वीट है दोस्तों बिजली कंपनियों को लेकर। काफी सारे लोगों को डाउट था, सर हमने विद्युत विभाग में जो है जॉब अप्लाई की थी, क्या हमारा सेंटर राजस्थान से बाहर आएगा। काफी सारे स्टूडेंट्स का सेंटर बाहर आ गया था, तो वे उथल पुथल में थे कि अब बाहर कौन जाए, हमें तो राजस्थान में सेंटर चाहिए था। तो उनके लिए भी गुड न्यूज है। क्या? बिजली कंपनियों में विभिन्न पदों की भर्ती परीक्षाओं के केंद्र केवल राजस्थान में ही रखने के निर्देश दिए। अशोक गहलोत ने यह कहा है कि जो बिजली कंपनियां हैं उनके जो एग्जाम्स जो कंडक्ट होंगे वो राजस्थान में ही होंगे, केवल और केवल राजस्थान में ही होंगे। राजस्थान से बाहर आपको एक भी सेंटर आपको अलॉट नहीं किया जाएगा। इससे प्रदेश के अभ्यर्थियों को राज्य से बाहर के परीक्षा केंद्रों पर जाने से मुक्ति मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, मान लो किसी का सेंटर उत्तर प्रदेश दे रखा है, अब बेचारा वो राजस्थान से उत्तर प्रदेश तक जाएगा, तो उसके सफर में उसका दिमाग इतना खराब हो जाएगा ना कि वो एग्जाम को अच्छे से हैंडल नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए राज्य सरकार ने एक बहुत ही अच्छी सौगात दी है आप लोगों को, बहुत ही अच्छा मौका दिया है कि जो बिजली कंपनियों में जो विभिन्न पदों पे भर्ती थी, जैसे आपको पता है जेईएन की थी, अकाउंटेंट की थी, एईएन की थी, इन सभी भर्तियों की जो परीक्षा है वो दोस्तों आपकी राजस्थान के अंदर ही होंगी। यानी कि राजस्थान के जिलों में हो सकते हैं, जिले चेंज हो जाए। मान लो आप गंगानगर के हो तो आपको जयपुर मिल जाए, आप जयपुर के तो आपको झुंझुनू मिल जाए, इस तरह से हो जाए, लेकिन होगी एक स्टेट यानी कि राजस्थान के अंदर ही होगी। तो ये भी काफी अच्छी न्यूज देखने को मिली है दोस्तों, ठीक है ना। ये था इनका थर्ड नोटिस। एक एक नोटिस मैं आपको बारीकी से बताऊंगा दोस्तों, घबराने की आवश्यकता नहीं है। फोर्थ नोटिस क्या है दोस्तों? प्रदेश की विभिन्न राजकीय सेवाओं में भर्ती की प्रक्रिया समय पर पूरा करने हेतु उच्च स्तरीय समिति गठित करने के निर्देश दिए हैं। क्या है दोस्तों कि आपने देखा होगा और सरकार भी इस चीज को नोट कर रही है कि वैकेंसी आ रही है, पोस्टपोन हो रही है, लंबित हो रही है, कोई हाईकोर्ट में याचिका जा रही है, कभी फॉर्म रिजेक्ट हो रहे हैं, कभी ईडब्ल्यूएस आरक्षण आ रहा है, कभी अभ्यर्थी निराश हो रहे हैं। तो इसको सोचते हुए राज्य सरकार ने क्या किया है कि प्रदेश की जितनी भी राजकीय सेवाओं की भर्तियां हैं, सरकारी नौकरी की जो भर्तियां हैं, उनकी प्रक्रिया समय पर पूरी हो जाए और उनके जो एग्जाम है वो निर्धारित समय पर लिए जाएं। तो इसके लिए जो है सरकार ने एक समिति गठित करने के निर्देश दिए हैं, जो है उच्च स्तरीय समिति, ठीक है ना, हाई कमांड कमेटी, ठीक है दोस्तों। वो क्या करेगी, उस कमेटी का एक ही काम होगा कि जो आपने राज्य लोक सेवा आयोग या राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा निर्धारित जो कैलेंडर है ना, उसके हिसाब से जो वैकेंसी है उनकी वैकेंसी टाइम टू टाइम इनको पूरी करानी है। इनका यही काम होगा दोस्तों कि जो सरकारी नौकरियों की जो भर्तियां हैं उनको कैलेंडर के अनुसार से पूरा कराना। जैसे मान लो कैलेंडर में दिया ना कि 15 जून को आपका एग्जाम होगा, तो ये 15 जून को ही होगा, ये 16 जून पोस्टपोन नहीं किया जाएगा। ये भी बहुत अच्छा कदम है दोस्तों उन अभ्यर्थियों के लिए जो एग्जाम की वेटिंग में है, ठीक है ना, कि अब राज्य सरकार ने एक समिति का गठन कर दिया है, जो ये कमेटी यही काम करेगी कि जो भर्तियां हैं उनको राज्य लोक सेवा आयोग के मुताबिक या फिर राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित जो कैलेंडर होते हैं, जिसके अंदर बताया जाता है कि इस दिन फॉर्म निकलेंगे, इस दिन फॉर्म बंद होंगे, इस दिन एग्जाम होगा, इस दिन फिजिकल होगा, इस दिन इंटरव्यू होगा, उसके हिसाब से ही होंगे। तो विद्यार्थियों को अब निराश नहीं होना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि 15 जून का एग्जाम था वो हो रहा है अगस्त सितंबर अक्टूबर में जाके, ऐसा बिल्कुल भी अब नहीं होगा। ये भी काफी अच्छी न्यूज आपको देखने को मिली है दोस्तों, ठीक है ना, क्लियर है। ये था आपका चौथा नोटिस। पांचवा नोटिस था दोस्तों, मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी, अशोक गहलोत जी के द्वारा ली गई थी। उसके अंदर कहा गया था कि राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में ईडब्ल्यूएस को भी अन्य आरक्षित वर्गों के समान अधिकतम आयु सीमा में छूट दिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी देने, विभिन्न सेवा नियमों में संशोधन, सोलर पावर प्लांट की स्थापना हेतु और भूमि को आवंटन, एनटीपीसी को भूमि आवंटन करने के प्रस्ताव को मंजूरी देने के साथ ही कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। यानी कि दोस्तों जितनी भी जो भर्तियां थी ना उनको मंत्रिमंडल की बैठक में उठाया गया, ठीक है ना। उसके अंदर ईडब्ल्यूएस आरक्षण, आपकी जो वनपाल वनरक्षक भर्तियां हैं, सब इंस्पेक्टर वैकेंसीज और ये सब जितनी भी वैकेंसी है, ग्राम सेवक की होगी, पटवार की होगी, या फिर सेवा नियमों में संशोधन की होगी, मतलब रूल चेंज करने की, या फिर सोलर पावर प्लांट की स्थापना की होगी, ये भी एक मुद्दा अटका हुआ है, ठीक है ना। या फिर एनटीपीसी को भूमि प्रदान करने की, एनटीपीसी जो रेलवे का है उसको भूमि प्रदान करने की, इन सभी के मंजूरी देने के महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। तो दोस्तों मैं आपको ये कह सकता हूं कि 15 अप्रैल तक आपको बहुत ही अच्छी न्यूज़ देखने को मिलेगी। आज हो गई है दोस्तों 8 अप्रैल, 7 दिन, एक हफ्ते का वेट और करो दोस्तों, एक हफ्ते में आपको अच्छी न्यूज़ देखने को मिलेगी। और जो चर्चा हुई थी, जो दोस्तों उनकी कैबिनेट में चर्चा हुई थी, वो मैंने आपको एक एक पॉइंट बता दिया कि ये उनकी चर्चा हुई थी। इससे आपको ये फायदा होगा कि आपको देखने को मिलेगा कि गवर्नमेंट हमारी तरफ अवेयर भी है। अब कई लोगों ने डाउट ऐसे पूछे कि सर मेरे को लगता है गवर्नमेंट है ना वैकेंसी निकाल के भूल गई,
अरे भाई गवर्नमेंट भूलती नहीं है वैकेंसी निकाल के, वो क्या होता है थोड़ा प्रोसेस है ना, उसमें टाइम लग जाता है, आपको पता है सरकारी काम है, थोड़ा टाइम लग जाता है, ठीक है ना। तो अब आपको यकीन हो गया होगा गवर्नमेंट वैकेंसीज को भूली नहीं है, वो संशोधन कर रही है। मेन मुद्दा दोस्तों ईडब्ल्यूएस का अट गया था अब की बार, वरना अब तक ये फॉर्म वगैरह होके और दोबारा हो जाते। अब दोस्तों आपका डाउट कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण के फॉर्म क्या हमें दोबारा भरने पड़ेंगे, जैसे कि क्या हमें वन पाल वनरक्षक के फॉर्म दोबारा भरने पड़ेंगे, क्या हमें पटवार के फॉर्म दोबारा भरने पड़ेंगे, क्या हमें रीट के फॉर्म दोबारा भरने पड़ेंगे। तो दोस्तों रीट का तो मैंने आपको पहले बता दिया था कि दोबारा भरने पड़ेंगे, जिन्होंने नहीं भरे वो अब भरा सकता है। और बाकी की जो वैकेंसीज है ना उनमें फॉर्म दोबारा भरने हैं या नहीं भरने हैं, ये आपको 15 अप्रैल को पक्का कंफर्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको टेंशन लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है दोस्तों। यही था मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य, ताकि आप भाई लोगों के बीच में मैं आपको ये बता सकूं कि किस तरह से वैकेंसीज के बारे में प्रोसेसिंग चल रही है अभी गवर्नमेंट के दफ्तरों में, ठीक है दोस्तों। कैसे लगी वीडियो, अच्छी लगी हो ना तो वीडियो को फैला दो यार, पूरा दबा के शेयर कर दो, फुल लाइक आने चाहिए वीडियो के ऊपर, और आपका प्यारा सा कमेंट जरूर आना चाहिए दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना हो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओ, कोई भी हेल्पलाइन चाहिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ। चैनल पे प्लेलिस्ट है उन्हें भी आप देखते रहिए दोस्तों, चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।